हेलो एंड वेलकम बैक टू सुदाम ब्लॉग वीडियो। हाय गाइस, कैसे हो आप। बहुत दिनों बाद मैं आपसे आज मिलने आया हूं क्योंकि थोड़ा मानसिक रूप से मैं डिस्टर्ब था। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे साथ थोड़ा चीटिंग हुआ है। जो कि मैं जॉब करता था बालाजी वेफर में, वहां के लोग मुझसे चीटिंग किए हैं। वहां का जो मैनेजर था और वहां का जो मालिक था, उन्होंने मेरे साथ चीटिंग किया है और मेरे साथ धोखेबाजी हुआ है। मेरा सैलरी भी रोक दिया गया है। आपको बता दूं कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में जॉब करता था। पहले जो मैं डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में था, उनका स्वभाव और उनका रिलेशन मेरे साथ काफ़ी अच्छा था। वो किसी कारण से अपना काम बंद कर दिए तो नए डिस्ट्रीब्यूटर के वहाँ मेरा ट्रांसफ़र किया गया। जहाँ नई जगह जा कर के मुझे फर्स्ट डे ही पता लग गया था कि ये लोग ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनका स्वभाव काफ़ी चिड़चिड़ा है। इनका टर्म एंड कंडीशन काफ़ी ज़्यादा था। फिर भी मैं अपने आप को किसी तरह वहाँ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। उनका हर तरीके का मैं कार्य कर देता था। जिस तरह की मैं वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि मैं ड्राइविंग भी कर लेता था, मैं पैकिंग भी कर लेता था, मैं मार्केटिंग भी करता था। स्टाफ नहीं रहने पे मैं पेटी भी उठाता था। लेबर ना मिलने पर मैं कंटेनर भी खाली करवाता था। इतने सारे कार्य करने के बाद भी वो लोग मुझसे हमेशा चीटिंग ही करते रहे। जब मैं फर्स्ट मंथ सैलरी लेने के लिए गया तो वो 15 डेज़ का सैलरी था। उसी वक्त मेरे साथ चीटिंग होना चालू हो गया। वो बोले कि अभी काम तो प्रॉपर तरीके से चालू नहीं हुआ है, तो अभी सैलरी घर से कैसे दूंगा। तो जैसे कि 15 दिन का सैलरी बनता था तो मुझे सिर्फ 10 दिन का ही सैलरी दिया गया। 5 दिन का सैलरी उसी वक्त मेरा काट लिया गया। फिर भी मैंने सोचा कि चलो अभी स्टार्टअप है तो करके देख लेते हैं। मैं इसी उम्मीद में था कि चलो इस मंथ नहीं तो अगले मंथ मिलेगा। फर्स्ट मंथ बस मुझे जो मेरा कमिटमेंट किया गया सैलरी था वो मुझे पूरा मिला, और भी काफ़ी किचकिच करने के बाद। उसके बाद से मुझे झांसे में रखा गया कि अभी नहीं तभी दूंगा तभी। 2 मंथ इसी तरह खींचने के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो सैलरी है वो 30% कट चुका है और मुझे 30% अब कट के ही सैलरी मिलने वाला है। तो उसी वक्त मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इस सैलरी पे काम नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने उसे जॉब को क्विट करना ही सही समझा। इतना काम करने के बाद भी मार्केट में कुछ आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग पूरा क्लियर करके ला के देने के बाद 40,000 जैसा आउटस्टैंडिंग था। सारा पेमेंट ला करके ऑफिस में क्लियर करने के बाद भी मेरा 15,000 का सैलरी के लिए मुझे गाली गलौज का सामना करना पड़ा। मैं अपना सैलरी के लिए वहाँ गिड़गिड़ाता रहा। तब 3 दिन 4 दिन 5 दिन पार होने के बाद मुझे 15,000 का आधा पेमेंट 7,000 रुपये दिया गया और मेरा 8,000 रुपये लाल कर दिया गया। जॉब का क्या है, जॉब तो आते जाते रहते हैं। आदमी का व्यवहार हमेशा अच्छा होना चाहिए, जो कि मेरे साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया गया है। मेरा मानना है कि आप किसी भी तरह के बिजनेस में यदि आते हैं तो मालिक को इन्वॉल्व उसमें होना पड़ता है। मैनेजर के भरोसे वो काम नहीं चलता है। पर इस ऑफिस में सारा काम मैनेजर के भरोसे था, जो कि मैनेजर अपना 100% कभी नहीं देता था। वो अपने कामों में ही ज़्यादा व्यस्त रहता था। यहाँ पर ही मालिक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होने के कारण ऑफिस का जो माहौल था वो सही नहीं था। आप यदि किसी भी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा ही उसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। आपका इन्वॉल्वमेंट ही उस ऑफिस का माहौल को ठीक रखता है। आपको रिपोर्ट लेना ज़रूरी है। आप हर पर्सन से बात कीजिए। आपका जो भी स्टाफ है आपको सबसे बात करना चाहिए, ना कि आपको मैनेजर के बात में चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ही सिर्फ मैनेजर के बात पर ही चला जाता था। यदि हम कुछ बात को बोले तो मेरा बात को हमेशा इग्नोर किया जाता था। मेरे साथ क्या कंडीशन था कि मुझे फर्स्ट डे से ही ब्लैंक चेक मांगा जा रहा था। मैं वहाँ पर जॉब करने गया था तो मुझे ब्लैंक चेक मांगा गया था। मैं ब्लैंक चेक क्यों दूँ? क्या मैं उस जगह से लोन ले रहा हूँ? पर उनका टर्म एंड कंडीशन था कि आपको ब्लैंक चेक देना होगा। क्यों? क्योंकि आप कैश का काम कर रहे हैं। मैं सुबह जो कैश कलेक्ट करता था शाम को कैश जमा करके आता था, ना ही मैं 1 रुपये घर लेकर के आता था। तो फिर मैं एक ब्लैंक चेक क्यों दूँ? मुझे उसी वजह से टारगेट किया गया है कि मैं मालिक का बात नहीं सुन रहा, मैं ब्लैंक चेक नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मेरा अधिकार कहता है कि मैं कहीं भी छोटा मोटा जॉब में ब्लैंक चेक दूंगा। ये तो सही नहीं है। जब मार्केट का 40% आउटस्टैंडिंग बैलेंस था तो मेरे सामने गाय बन करके पेश आया गया। मेरे को बहला फुसला करके ऑफिस बुला करके मेरे से पैसा ऐंठा गया। वादे किए गए, प्रॉमिस किए गए, काफ़ी सारे वादे किए गए। गारंटर भी बनाया गया। एक जो बड़े भैया हैं उनको गारंटर बनाया गया। उसके सामने कमिटमेंट किया गया कि तुम्हारा 15,000 तुम्हें रिफ़ंड मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। उसके बाद से वो अपने रंग दिखाने लगे। 4 दिन 5 दिन मुझे भिखारी की तरह दौड़ाने लगे। उसके
बाद भी पैसा दिए तो आधा ही पैसा दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे साथ जो हुआ हुआ, लाइफ है, होते रहता है, उतार चढ़ाव तो लाइफ में आते ही रहते हैं। इसके लिए हमें गिव अप नहीं करना है, हमें आगे देखना है, पीछे मुड़कर हमें नहीं देखना है। जो हो गया सो हो गया। इस बात का थोड़ा सा दुख है, पर ज़िंदगी है, इसे फिर से रीस्टार्ट करेंगे और उससे भी बेटर करके दिखाएंगे। लास्ट में मैं जाते जाते यही कहना चाहूँगा, यदि मैं उस ऑफिस में रहता तो 110% रिजल्ट ला करके देता, लेकिन मुझे एक ही बात के लिए टारगेट किया गया कि मैं ब्लैंक चेक नहीं दे रहा हूँ। तो शायद उनका वो होगा टर्म एंड कंडीशन, अपना अपना सबका नियम होता है, तो मैं इस नियम से खुश नहीं था। तो कुछ बात नहीं, छोड़ दीजिए, जो हो गया सो हो गया, बात ख़त्म। तो आपका दोस्त आगे बढ़ता रहेगा, आपका दोस्त पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। तो इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। अपने भाई को सपोर्ट करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भाई का मनोबल बढ़ाएं। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। जय हिंद।